नमस्कार। वापस से हम आ गए अपने आज की इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में जितने भी विद्रोह हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में 1857 के आसपास, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मूलतः हम विशेष 4 विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। पहला मोस्ट फेमस विद्रोह सोना खान, दूसरा हम पढ़ेंगे संबलपुर विद्रोह के बारे में, तीसरा हम पढ़ेंगे उदयपुर विद्रोह के बारे में, और चौथा रायपुर का सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह या सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक। तो इतने चीजों के बारे में, इतने कुल 4 विद्रोह के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सोना खान के विद्रोह के बारे में, ठीक है जी। सोना खान विद्रोह का समय था 1857। हालांकि शुरुआत तो इसका हो चुका था 1856 से, लेकिन जिस वर्ष सोना खान विद्रोह का जो नेतृत्व करते थे वीर नारायण सिंह जी, उनको 1857 में फांसी दी गई थी, फिर ये विद्रोह समाप्त हो गया। इसलिए इसका विद्रोह वर्ष 1857 लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जब डिप्टी कमिश्नर बन के आया था चार्ल्स सी इलियट, चार्ल्स सी इलियट आया तो देखा उसने काफी सारी प्रशासनिक सुधारें भी की थी। उस समय ना हमारे छत्तीसगढ़ में बेहद अकाल पड़ा था, और महानदी घाटी वाले क्षेत्र में तो और भी ज्यादा, ठीक। तो उस समय जो सोना खान के एक जमींदार था, उस जमींदार का नाम था वीर नारायण सिंह जी। सोना खान के जमींदार वीर, ये नाम मत भूलिएगा, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण, इन्हीं के नाम पे आज हमारे छत्तीसगढ़ में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है ना। काफी सारे सेक्टर में इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है। सोना खान का जो विद्रोह हुआ था, उनके नेतृत्वकर्ता आपको पूछेगा तो ये वीर नारायण सिंह जी का नाम आप मत भूलेगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान में रखना है आपको सोना खान का विद्रोह, ठीक है। जब 1856 में सोना खान जमींदारी क्षेत्र में जब बेहद अकाल पड़ा, तो उस अकाल के समय में वीर नारायण सिंह जी ने अपने राजकोष में जितना भी अनाज था सारे अनाज को जनता में बांट दिया। लेकिन फिर भी अकाल पड़ा तो भूखमरी तो बढ़ी रही है। तो इन्होंने क्या किया, एक बनिया या सेठ, उस सेठ का नाम है माखन। इस माखन नाम के सेठ जब बनिया के अनाज गोदाम में, इस अनाज गोदाम का ताला तोड़ा, जो अनाज ये लोग जमा खोरी करके रखे थे उसको निकाला, और निकालने के बाद पूरे जितने भी उस समय के जनता थे सारे जनता में बांट दिया। ये काम किए थे हमारे वीर नारायण सिंह जी ने। इस बात को लेकर के माखन चला जाता है अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों के पास शिकायत करता है। अंग्रेज तो स्टार्टिंग से ही देख रहे थे कि कब सोना खान के जमींदार लोग गलती करें किसी भी टाइप का, और हम उनके ऊपर एक्शन ले सके, ठीक। वीर नारायण सिंह जी ने किस सेठ या किस बनिया के गोदाम में लूट मचाई थी या वहां से अनाज को लूटा था। ध्यान में रखिएगा, माखन बनिया था, ठीक। जमाखोरी करके रखे थे और अनाज को वहां से लूटा गया और जनता में बांट दिया गया। ये चीज और पूछेगा कि वीर नारायण सिंह, तो जनजाति भी पूछ सकता है। जनजाति ध्यान में रखो, ये बिंझवार जनजाति से, जनजाति बिंझवार जनजाति, ठीक है जी। अब अंग्रेजों को पास मिल गया इनको कारण शहीद वीर नारायण सिंह जी को पकड़ने का। बात है 24 अक्टूबर की, ठीक। कोई व्यक्ति ने मुखबिर किया होता है 24 अक्टूबर 1856 को जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक। और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में डाल देते हैं। तो वीर नारायण सिंह जी जिस जेल में थे, वहां के जो सैनिक लोग थे, जो देशी सैनिक लोग थे, वे वीर नारायण सिंह जी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। सपोर्ट करने का परिणाम ये हुआ कि 27 अगस्त को 1857, देखो अब 1857 आ गया, ठीक है। लगभग 10 महीना ये जेल में बिताए थे।
27 अगस्त 1857 को जेल में सुरंग बना करके निकल जाते हैं। ठीक है, जेल से सुरंग बना करके जेल से निकल जाते हैं और फिर जाएंगे वापस अपने सोना खान जमींदारी वाले क्षेत्र पे, और उस क्षेत्र में जाने के बाद एक अपना सैनिक इकट्ठा करेगा, अपना सैन्य संगठन बनाएगा। लगभग 500 आदमी होते हैं उसमें। ठीक, 500 सैनिकों का एक संगठन बनाएगा और अंग्रेजों से फिर वापस ये लड़ाई करना चालू कर देता है। इसके लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेजर स्मिथ। मेजर स्मिथ, मेजर स्मिथ आते हैं, अंग्रेज सैनिक आसपास के जमींदारों से ये सपोर्ट मांगते हैं, सहायता के लिए, कि हमको वीरनारायण सिंह जी को पकड़ना है। उसमें से 2 रियासत था, ठीक, सॉरी 2 जमींदार थे, जिसमें से एक जमींदार थे देवरी के जमींदार। देवरी के जमींदार ने अंग्रेजों का सहायता किया। देवरी के जमींदार ने अंग्रेजों का सहायता किया था, और कहते हैं कि यही वो जमींदारी है जिन्होंने मेजर स्मिथ को वीरनारायण सिंह जी के बारे में डिटेल से बताया था कि ये आपको यहाँ यहाँ मिलेगा। ठीक, मेजर स्मिथ जैसे तैसे लड़ते हुए ये पहुंच जाते हैं सोना खान में, और सोना खान में जो पहुंचते हैं तो सोना खान के बस्ती में आग लगवा लेते हैं। लेकिन तब तक वीरनारायण सिंह और उनके बेटे गोविंद सिंह और पूरे परिवार और साथ ही साथ प्रजा के साथ ये पास के पहाड़ी में चले जाते हैं। ठीक, तो मेजर स्मिथ देखता है कि यहाँ पे तो वीरनारायण सिंह जी है ही नहीं, ये लोग गए कहाँ। तो पास ही एक पहाड़ थे, वहां पे रात में अचानक रोशनी देखे, तो मेजर स्मिथ समझ गया मुझे यहीं मिलेगा वीरनारायण सिंह। ठीक, तो मेजर स्मिथ फिर पहाड़ी पे बैठे हुए वीरनारायण सिंह और उनके सारे सैनिकों पे आक्रमण किया, और मेजर स्मिथ आने जाने के पहाड़ी में जो आने जाने के लिए जितना भी रास्ता था सबको बंद कर दिया। राशन सामग्री खत्म हो रहा था धीरे धीरे। तब वीरनारायण सिंह जी सोचते हैं कि अब अपनी प्रजा की भलाई के लिए मुझे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो भूखमरी से इनकी जान चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात है 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर का डेट ध्यान में रखो। 2 दिसंबर को वीरनारायण सिंह जी ने 1857 ना 2 दिसंबर 1857 को वीरनारायण सिंह जी ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया तो इनका गिरफ्तारी करने के लिए कौन आया था जी? मेजर स्मिथ। पूछेगा किसने इनको गिरफ्तार किया था? मेजर स्मिथ। ठीक, आत्मसमर्पण करते हैं 2 दिसंबर 1857 को मेजर स्मिथ के सामने। मेजर स्मिथ वीरनारायण सिंह जी को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करके तुरंत रायपुर के लिए निकल जाते हैं, और 5 दिसंबर को चार्ल्स सी इलियट के सामने पेश करते हैं। चार्ल्स सी इलियट के सामने 5 दिसंबर को पेश करते हैं, और चार्ल्स सी इलियट हत्या, लूट और तमाम प्रकार के एलिगेशन लगा के, आरोप लगा करके, दुनिया भर के कई तो आरोप बहुत झूठे भी थे, दुनिया भर के आरोप लगाते हैं, और उनको ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आप जो है 10 दिसंबर को वीरनारायण सिंह जी को फांसी दे दीजिए। कहाँ पे दे रहे हैं फांसी? तो रायपुर के जय स्तंभ चौक, आज आप जाकर देखोगे ना तो वहां पे स्मारक बना हुआ है। रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास इनको फांसी दिया गया था, वीरनारायण सिंह जी। ध्यान में रखना, ये 10 दिसंबर 1857 की इनको फांसी दी गई थी। ये डेट आपको अक्सर पूछेगा, कौन कौन से डेट में क्या क्या विशेष कार्य हुआ था। 24 अक्टूबर 1856 को इनको गिरफ्तार किया था, पहली बार ना, इनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। पहली बार गिरफ्तारी वीरनारायण सिंह जी का कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1856 को। 27 अगस्त 1857 को ये फरार हो गए। ठीक, जेल में थे, जेल में सुरंग बनाया और वहां से निकल गए। उसके बाद गए सोना खान, सैनिक इकट्ठा किए, और सैनिक इकट्ठा करने के बाद वापस से ये अपना विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ठीक, मेजर स्मिथ आए थे इस विद्रोह का दमन करने के लिए। 2 दिसंबर 1857 को वीरनारायण सिंह जी आत्मसमर्पण किए, और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार किया गया मेजर स्मिथ के द्वारा। ये डेट पूछेगा आपको, ये पूछेगा। आत्मसमर्पण ना देकर के आपको ऐसा भी पूछेगा कि वीरनारायण सिंह जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, और उसमें गिरफ्तारी में यदि 24 अक्टूबर नहीं है तो आपको आंसर लेना है 2 दिसंबर। ठीक, 24 अक्टूबर नहीं है तो आपको आंसर 2 दिसंबर लेना है, क्योंकि गिरफ्तारी सबसे पहली बार 24 अक्टूबर को हुआ। ठीक, उसके बाद सोना खान के जमींदार थे, इनके बेटे थे गोविंद सिंह जी, ये सारे परिवार के साथ पहाड़ी पे चले जाते हैं।
आत्मसमर्पण हुआ। 5 दिसंबर को चार्ल्स इलियट के सामने पेश किया गया और चार्ल्स इलियट ने मृत्युदंड की सजा दी। 10 दिसंबर को इनको वीरनारायण सिंह जी को फांसी दिया गया। ठीक, इतना चीज आपको पढ़ना है 10 दिसंबर 1857 को। अच्छा, ये वर्तमान समय के हिसाब से पूछ सकते हैं कि सोना खान वाला जो विद्रोह हुआ था वर्तमान समय के हिसाब से किस जिले में पड़ता है? सोना खान का जो विद्रोह हुआ था वो वर्तमान समय में किस जिले में पड़ता है? बलौदा बाजार क्षेत्र ध्यान में रखिएगा जी, यहाँ पड़ता है आपका सोना खान वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं संबलपुर का विद्रोह। ठीक है, संबलपुर का हम विद्रोह पढ़ेंगे। ये भी सेम डेट 1857 में ही घट रहा है। विद्रोह का कारण कुछ नहीं था, उत्तराधिकारी था बस। क्या हुआ था, जब संबलपुर के राजगद्दी में बैठा था महाराज साय की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज यहाँ पे इंटरफेयर करने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, महाराज साय की जब मृत्यु होती है तो कायदे से सुरेंद्र साय को बनना था वहां का राजा। ठीक है जी, सुरेंद्र साय को राजगद्दी पे बैठना था, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, सुरेंद्र साय को उत्तराधिकारी नहीं माना। ठीक, और महाराजा साय की जो पत्नी थी मोहन कुमारी, उनको राजगद्दी पे बिठा दिए। बोले ये तो ठीक नहीं है। तो वहां के जो प्रजा जो थे संबलपुर के, वहां पे जब अंग्रेजों ने देखा कि प्रजा जो है थोड़ा सा विद्रोह कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आप राजगद्दी पे सुरेंद्र साय को बैठाइए, तो उन्होंने मोहन कुमारी जी को तो राजगद्दी से हटा दिया। ठीक है, और सुरेंद्र साय जब इस चीज के विरोध कर रहा था ना तो उनको गिरफ्तार करके हजारीबाग के जेल में डाल देते हैं, हजारीबाग जेल भेज देते हैं। अंग्रेज इनको पकड़ेंगे सुरेंद्र साय को और हजारीबाग के जेल में डाल देते हैं। जैसे तैसे हजारीबाग के जेल से भाग जाता है, फिर पकड़ा जाते हैं। फिर जब पकड़ाएंगे तो इनको असीरगढ़ जेल में डाल देंगे। ठीक है जी, असीरगढ़ जेल में डालने के बाद इनका यहीं पे नेचुरल डेथ हो जाता है सुरेंद्र साय जी का। यहाँ से कुछ नहीं, संबलपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे बस ये पूछ सकता है, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन, हालांकि अभी तक यहाँ से एक बार भी क्वेश्चन बना नहीं है। पूछ सकता है कि संबलपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुरेंद्र साय। ठीक, और ये भी पूछ सकता है टाइम कि संबलपुर विद्रोह कब हुआ था, 1857। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह 1857 से लेकर के 1858 तक हमको इतना पढ़ना है इस उदयपुर विद्रोह के बारे में। क्या हुआ था कि जो उदयपुर के जो शासक जो थे तीन विशेष, कल्याण सिंह, साय नहीं ना जी, सिंह, कल्याण सिंह, और इनके भाई थे धीरज सिंह, और एक आदमी था जिसका नाम था शिवराज सिंह। ये बंदा इंपॉर्टेंट है, शिवराज सिंह। क्या हुआ था इस उदयपुर के विद्रोह में, उदयपुर ना उस समय ना जो उदयपुर रियासत था वो सरगुजा रियासत से हो सकता होगा कुछ कर्ज लिया रहा हो, तो सरगुजा रियासत का ये करद राज्य था। ठीक है, सरगुजा रियासत का करद राज्य था ये। तो क्या हुआ, सरगुजा रियासत के लोग अब ये चाहते थे कि उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो पूरा हमारे क्षेत्र में आ जाए, सरगुजा क्षेत्र में। तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के एक प्लान बनाया गया। ठीक है, कि कल्याण सिंह को जैसे भी हो उसकी विरासत हमको छीनना है। तो क्या किए, कल्याण सिंह अब उदयपुर का जो उस समय का जो शासक था, तत्कालिक शासक, उसके ऊपर ना एक गलत दोष लगाया गया कि आपने किसी टाइप के किसी भी व्यक्ति का हत्या किया है। हो सकता होगा कभी गलती से किसी को सजा वजा दिया रहा होगा ये राजा,
ठीक है। तो उसको मानववध का आरोप लगा करके अंग्रेज ये चाहते थे कि तुम गद्दी से हट जाओ, ठीक। और साथ ही साथ उस समय उदयपुर को ये चाहते थे अंग्रेज की ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में ये विलय हो जाए। इस चीज का बेहद विरोध किया कल्याण सिंह, और इसको साथ देने वाले दो भाई थे, धीरज सिंह और शिवराज सिंह, दोनों भाई थे, ठीक। क्या हुआ, कल्याण सिंह और अंग्रेजों के बीच में, कल्याण सिंह और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध हुआ उसमें कल्याण सिंह मारा जाता है और उसका भाई धीरज सिंह भी मारा जाता है, ठीक। अंत में बचता है कौन, शिवराज सिंह। 1859 की बात है। शिवराज सिंह के साथ क्या होगा, ठीक। शिवराज सिंह क्या करता है, इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। शिवराज सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके इस बेचारे को भेज देते हैं सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल। शिवराज सिंह का संबंध है उदयपुर विद्रोह से, और उदयपुर विद्रोह का विद्रोही एकमात्र शिवराज सिंह को सेल्यूलर जेल भेजा गया था 1859 में। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद जब अंग्रेज इनके साथ जब लड़ाई हुआ तो अंग्रेज का सहयोग किया था, तो सरगुजा रियासत और दूसरा रायगढ़ रियासत। दोनों रियासत के उस समय का जो तत्कालिक राजा थे उन्होंने इस उदयपुर विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, ध्यान में रखिए। सरगुजा रियासत के राजा थे बिंदेश्वरी सिंह देव, ठीक। और यहाँ के थे देवनाथ सिंह, देवनाथ या देवराज सिंह, ठीक। ये था उदयपुर विद्रोह में किन दो रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, रायगढ़ रियासत और सरगुजा रियासत, ठीक। उदयपुर के विद्रोह में जो नेतृत्व करते थे उसका नाम थे कल्याण सिंह जी, ध्यान में रखिए। नेतृत्वकर्ता का नाम अक्सर हर विद्रोह का पूछे। उदयपुर विद्रोह में नेतृत्वकर्ता का नाम था कल्याण सिंह। इस विद्रोह में एक आदमी का नाम आता है शिवराज सिंह जी। इन्हीं को अंग्रेजों ने पकड़े और पकड़ने के बाद 1859 में सेल्यूलर जेल भेज दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंतिम विद्रोह, मोस्ट फेमस विद्रोह, रायपुर का सैन्य विद्रोह, सैनिक विद्रोह या सैन्य विद्रोह। ठीक, इसके बारे में हमको पढ़ना है। टाइम अक्सर पूछेगा 1858। 1858 में एक दिन है 18 जनवरी। 18 जनवरी का वो दिन था। हनुमान सिंह नाम का एक व्यक्ति, हनुमान सिंह राजपूत, बैसवाल राजपूत था, ठीक। हनुमान सिंह नाम का एक सैनिक क्या करता है, अंग्रेज, एक अंग्रेज होता है, उस अंग्रेज का नाम है सर्जेंट मेजर सीडवेल। मेजर था ना ये, सीडवेल, ठीक। मतलब एक प्रमुख अधिकारी था सैनिकों का, ठीक। ये क्या होता है, 19 जनवरी को इन लोग का कुछ मार्च होने वाला होता है। तो हनुमान सिंह और अपने साथी के साथ प्लान बनाता है, बोलता है काम करता हूँ, अभी सर्जेंट मेजर अपने कमरे में अकेले होंगे, हम लोग ऐसा प्लान करके जाते हैं कि हमको कोई रोके मत, और यदि कोई पूछे तो हम ये बता सके कि 19 जनवरी को जो मार्च होने वाला है उसी के संबंध में हम इस सर्जेंट मेजर सिडवेल से बात करने जा रहे हैं। हनुमान सिंह जी इनके कमरे में पहुंच गए। हनुमान सिंह जी ने निकाला चाकू और मेजर सिडवेल को लगभग 9 बार चाकू से हमला किया। इससे मेजर सिडवेल की मौत हो गई थी, ठीक। तो हनुमान सिंह जी इसके सूत्रधार थे, ऐसा कह सकते हैं, हनुमान सिंह जी, ठीक। हनुमान सिंह जी ने 18 जनवरी 1858 को मेजर सर्जेंट सिडवेल की हत्या की, ठीक। हत्या की, आए और अपने सैनिकों को बता दिए। और इस पूरे प्लान में इनके 17 लोग, इनके 17 दोस्त शामिल थे, सिपाही दोस्त, ठीक। हनुमान सिंह जी के 17 साथी इसमें शामिल थे रायपुर सैनिक विद्रोह में। इस बात को पता चला अंग्रेजों को कि सर्जेंट का हत्या कर दिया गया है हनुमान सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा। 19 जनवरी को सारे लोगों को पकड़ा जाता है, सारे 17 लोगों को और साथ ही साथ हनुमान सिंह जी को, लेकिन हनुमान सिंह वहां से बच के निकल जाते हैं, ठीक। 20 जनवरी को क्या होगा, 19 जनवरी को सारे लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है।
22 जनवरी को सारे 17 लोगों को फांसी दे देते हैं, हनुमान सिंह जी पकड़ाते ही नहीं है। ठीक, 22 जनवरी को जितने भी ये 17 लोग थे जो उस विद्रोह में शामिल थे, अंग्रेजों ने इन सारे विद्रोहियों को फांसी दे देते हैं। ठीक है जी। तो ये रायपुर के सैनिक विद्रोह का समय पूछेगा, समय के साथ साथ नेतृत्व करता है। जब ये घटना हुआ, इस घटना के कारण हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोलते, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। ठीक, इतना चीज आपको इस विद्रोह के बारे में पढ़ना है। चलो अब एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम ब्रिटिश कालीन विद्रोह जो हुआ है को लेकर के। छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और उस क्षेत्र का प्रथम शहीद बना था? वीर नारायण सिंह जी। ठीक, ये नाम मत भूलना जी, वीर नारायण सिंह जी थे। ये सारा जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो दिखा रहा हूं, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी। निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित था? बताइए कौन सा जमींदारी था? ऑप्शन है और आपको ऑप्शन देखकर ही आंसर मिल जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? 2 दिसंबर 1857 को। देखो क्वेश्चन का समझो, आप क्वेश्चन को विद्रोह के बाद पूछ रहा है। ठीक, विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह जी की गिरफ्तारी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1857। इससे पहले भी 24 अक्टूबर को उनका गिरफ्तारी हुआ था। ठीक, 24 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुआ था, पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसमें 24 अक्टूबर दिया ही नहीं है, तो आपको आंसर लेना है 2 दिसंबर 1857। ठीक, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? मुझे आप कमेंट करके बताओ। सुमेलित कीजिए। सोना खान विद्रोह किससे संबंधित है? वीर नारायण सिंह जी से। उदयपुर का विद्रोह किससे संबंधित है? कल्याण सिंह जी से। संबलपुर का विद्रोह सुरेंद्र शाह जी से। और रायपुर का सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह जी। ठीक है जी। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? हनुमान सिंह जी। छत्तीसगढ़ के इन्हें मंगल पांडे भी कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बताया, हनुमान सिंह जी। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में किस तारीख को उनको फांसी दी गई थी? सारे के सारे 17 लोगों को, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। रायपुर के सैन्य विद्रोह, उदयपुर विद्रोह, संबलपुर विद्रोह और सोना खान के चारों विद्रोह को आप अच्छे से पढ़ लेना। एक न एक क्वेश्चन आता है, ज्यादातर किस डेट में हुआ था, तो उसकी विशेष डेट में कौन सी घटना हुई थी, ये आपको अब ज्यादातर पीएससी ऐसा क्वेश्चन करेगा। ठीक, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।